नमस्कार दोस्तों, मैं सान योगा सेंटर से जनहित में जारी। हमारे कुछ पेशेंट हैं यहाँ पे और डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताएंगे और आपको पूरी तरह से हम जानकारी देंगे डायबिटीज़ कैसे जड़ से ख़त्म करते हैं। ये है पेशेंट। आपका नाम क्या है? राम। जोर से बोलिए। राम हरिश्चंद्र कुचरेकर। ओके, उनके साथ आए हुए हैं उनके भांजे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद नाइक है। पेशे से मैं जॉब करता हूँ और खान सर से मेरा जो पहचान है कम से कम 10 साल से है। इनको मैं मारुति ड्राइविंग स्कूल में मिला था, जहाँ पे उनसे ड्राइविंग भी सीखा हूँ मैं अच्छे से। जहाँ तक कि मेडिसिन की बात रही, 2017-18 में जब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी पर्सनली उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करके भी जो बेनिफिट मिला, लेकिन उसको कंटिन्यू करते हुए जो नेचुरल मेडिसिन से बेनिफिट मिला वो कंटिन्यू अभी मिल रहा है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते तो आप किसी मेडिसिन से बंधे हुए होते हैं, तो अगर वो मेडिसिन को आपको हटाना है तो कहीं पे तो आपको फिर और किसी और चीज़ का सहारा लेना ही होता है, ताकि आपके बॉडी को वो एनर्जी वो ऊर्जा मिलती रहे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 2018 में जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने कोकोनट डाइट फॉलो किया, अभी करंटली तो हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास पर्सनल रिपोर्ट्स है, जहाँ पे मम्मी का डायबिटीज़ डेंटल के लिए अवॉइड कर रहा था और उन्हें 100 पॉइंट्स कम करने का इमीडिएट रिक्वायरमेंट था। जी जी जी। ये 2019 की कुछ बात है। तो खान सर से मिलके मैंने कम से कम वो 8 दिन का कोर्स था, जहाँ पे मॉर्निंग 8 से लेके 12 और 4 o'clock के बीच के जो सिर्फ खाने के जो हैबिट्स है उसे चेंज करके आपको डायबिटीज़ कम करना था। तो मेरे पास जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है डायबिटीज़ के, तो पॉइंट्स में आई थिंक कुछ 400 प्लस था, और बट जो डेंटल के हिसाब से रिक्वायरमेंट था वो कंट्रोल डायबिटीज़ के लेवल पे लाना था, जो कि 100 पॉइंट्स कम करना था। तो उस 8 डेज़ के प्रोसीजर में हमने 8 डेज़ के बाद जब रिपोर्ट निकाला तो एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स कम हुए थे, जो कि आइडियली आप 2-3 साल के कोर्स में शायद से 50-60 पॉइंट्स कम करा पाते हैं। तो वो कंटिन्यू होने के बाद अभी करंटली मामा की रिक्वायरमेंट थी कि उनको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उनको पार्किंसन की डिज़ीज़ का भी बताया गया था, क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी थी उस मेडिसिन की। तो जस्ट वो मेडिसिन के सेल के लिए उन्होंने गोलियां थमाई थी। यहाँ तक कि मैं कुछ BAMS लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ बॉटल में रखी हुई दवाइयाँ बेचने के लिए नामशीन है, तो उनके लिए वो दवाइयाँ ख़त्म होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जब सामने जाते हैं तो उनको सिर्फ आप एक प्रोडक्ट रहते हैं, आप एक कंज्यूमर रहते हैं, तो आपको कुछ भी हाथ में थमा सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए अभी करंटली खान सर से, जो विश्वरूप चौधरी, और खान सर का भी ये नॉलेज है पर्टिकुलर मेडिसिन का, पानी का, इसमें का, तो मैंने खान सर से पर्सनली पूछा था सिर्फ पानी में रह के क्या ठीक होता है कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जाती है जिसके बाद आपको ये बेनिफिट आता है। तो या आई थिंक मैंने बहुत सी चीज़ें आपको कम से कम टाइम में बताई। अगर आप पर्सनली मिले खान सर से तो आपको ज़्यादा जानकारी ज़रूर मिलेगी। वो कभी भी ये नहीं बताएंगे आपको कि उन्हें नॉलेज कितना है, वो आप ही के साथ रह के आपसे सीखेंगे और उन्होंने जो सीखा है आप उनसे खींचेंगे। दैट्स इट खान सर। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुछ डायबिटीज़ रिलेटेड बात करूंगा। ये हमारे पेशेंट हैं राम जी। इनको मैं ट्रीटमेंट दिया था लगभग 2021 में, और 21 में देने के बाद इन्होंने 1.5 साल लगभग अच्छा थे, और बीच में इन्होंने ट्रीटमेंट बंद किए। बंद करने के बाद उनको फिर से वो तकलीफ़ आई। 1.5 साल बहुत अच्छे रहे, उसके बाद उनको फिर से तकलीफ़ आई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई। अभी आप बताइए कि आपको तकलीफ़ क्या थी, जल्दी शॉर्टकट में बताइएगा। आपको टॉयलेट क्लियर होता था? नहीं, क्या क्या तकलीफ़ आती थी? टॉयलेट नहीं होता था, गैस खाली थोड़ा निकलता था। चलने फिरने में बहुत तकलीफ़? हाँ, उठने बैठने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ़? सांस लेने। यानी आपने सुने पेशेंट के जबानी कि सांस लेने में भी दिक्कत उनको हो रही थी, और पेट इतना टाइट हो गया। लगभग कितने दिन से आपने संडास नहीं किया था? 3 दिन। 3, मेरे पास आए लेके 14 दिन, ठीक है। तो 3 से 4 दिन इनका संडास हुआ नहीं था, और मैंने चेकअप किया, नाड़ी चेकअप किया। नाड़ी चेकअप होने के बाद इनका ट्रीटमेंट चालू किया, और आज भगवान का कृपा है, ऊपर वाला का दया है और करिश्मा है कि आज वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया से चल फिर रहे हैं,
और उन्हीं के ज़ुबानी हम सुन लेते हैं। आपका जो भी तकलीफ़ें थे आराम पड़ा है? हाँ आराम पड़ा है। जोर से। टॉयलेट क्लियर हुआ? टॉयलेट क्लियर हो। सांस लेने में कोई दिक्कत? नहीं अभी तो नहीं। इस जल आसन जो है पानी में डुबाने के बाद आपको फ़ायदा मिला है? कौन सा? ये पानी में डुबाने के बाद फ़ायदा मिला है? हाँ थोड़ा फ़ायदा है हो। ओके ठीक है। अब इनके भांजा जी है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी आप मुझे बताओ कि इंग्लिश दवा के ऊपर ज़्यादा भरोसा लगता है कि आयुर्वेद में? आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ऐसा क्या देखा आपने? अच्छा देखा, बुरा देखा, क्या देखा? अच्छा ही है कुछ नहीं। और इंग्लिश दवा? वो गोली है अभी उसमें के अंदर घुस के तो नहीं देखता हूँ मगर अच्छा नहीं हो, टेम्पररी। वो काम करता है? ये जितना काम किया आपको वो काम करता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं नहीं। हाँ। अभी आपका डायबिटीज़ है कि ख़त्म हो गया? मेरे को आइडिया कैसा है मेरे को? आइडिया? तुम गोली खा रहा, गोली नहीं खाने बस बात ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है। गोली तुम्हारा बंद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। बंद हुआ। तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी, चलना फिरना, बोलना, संडास नहीं, नींद नहीं, अब ये सब दूर हो गया। हाँ अभी तो हुआ है। हाँ, नींद अच्छा से आता है अभी? हाँ खाली जरा सर का है ना हो। हाँ बोलो बोलो। वो दर्द करता है। सर थोड़ा दर्द होगा? सर दर्द नहीं मुझे नस है ना गले का। हाँ। सारे नस बदन का अकड़ गया था? अकड़ा था कि नहीं अकड़ा था? बताओ। हाँ पूरा नस अकड़ गया था? अकड़ गया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि अंदर से इंसान को खोखला कर देता है, लेकिन ये बीमारी कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। सिर्फ आयुर्वेद का इलाज कीजिए और फटाफट अच्छे भी होते हैं। लेकिन अगर जैसे हमने आपको 1.5 साल पहले इलाज दिया था, वो इलाज होने के बाद आपने 1.5 साल तक, एक बार इलाज करने के बाद 1.5 साल तक आपने इलाज नहीं कराया। अच्छा था? नहीं खराब था वो तो। आयुर्वेदिक नहीं खाता था, दूसरा एलोपैथिक। एलोपैथिक ले लिया। बीच में आपने ट्रीटमेंट बंद किया था ना? बीच में ट्रीटमेंट बंद करने के बाद फिर 1.5 साल के बाद आपका उभर गया पूरा। कितने साल के बाद उभरा? 1.5 साल। जोर से बोलो। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल के बाद उभरा। और इस बार पूरा आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया पानी का। कौन सा ट्रीटमेंट लिया? वाटर थेरेपी। हाँ, वाटर थेरेपी लिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आप इंग्लिश दवा लोगे या नहीं लोगे? नहीं। ओके चलो डन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मेरे तरफ तक के बोलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। यस। अभी आप मुझे बताओ कि इंग्लिश दवा के ऊपर ज़्यादा भरोसा लगता है कि आयुर्वेद में? आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ऐसा क्या देखा आपने? अच्छा देखा, बुरा देखा, क्या देखा? अच्छा ही है कुछ नहीं। और इंग्लिश दवा? वो गोली है अभी उसमें के अंदर घुस के तो नहीं देखता हूँ मगर अच्छा नहीं हो, टेम्पररी। वो काम करता है? ये जितना काम किया आपको वो काम करता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं नहीं। हाँ। अभी आपका डायबिटीज़ है कि ख़त्म हो गया? मेरे को आइडिया कैसा है मेरे को? आइडिया? तुम गोली खा रहा, गोली नहीं खाने बस बात ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है। गोली तुम्हारा बंद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। बंद हुआ। तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी, चलना फिरना, बोलना, संडास नहीं, नींद नहीं, अब ये सब दूर हो गया। हाँ अभी तो हुआ है। हाँ, नींद अच्छा से आता है अभी? हाँ खाली जरा सर का है ना हो। हाँ बोलो बोलो। वो दर्द करता है। सर थोड़ा दर्द होगा? सर दर्द नहीं मुझे नस है ना गले का। हाँ। सारे नस बदन का अकड़ गया था? अकड़ा था कि नहीं अकड़ा था? बताओ। हाँ पूरा नस अकड़ गया था? अकड़ गया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि अंदर से इंसान को खोखला कर देता है, लेकिन ये बीमारी कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। सिर्फ आयुर्वेद का इलाज कीजिए और फटाफट अच्छे भी होते हैं। लेकिन अगर जैसे हमने आपको 1.5 साल पहले इलाज दिया था, वो इलाज होने के बाद आपने 1.5 साल तक, एक बार इलाज करने के बाद 1.5 साल तक आपने इलाज नहीं कराया। अच्छा था? नहीं खराब था वो तो। आयुर्वेदिक नहीं खाता था, दूसरा एलोपैथिक। एलोपैथिक ले लिया। बीच में आपने ट्रीटमेंट बंद किया था ना? बीच में ट्रीटमेंट बंद करने के बाद फिर 1.5 साल के बाद आपका उभर गया पूरा। कितने साल के बाद उभरा? 1.5 साल। जोर से बोलो। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल के बाद उभरा। और इस बार पूरा आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया पानी का। कौन सा ट्रीटमेंट लिया? वाटर थेरेपी।
हाँ, वाटर थेरेपी लिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आप इंग्लिश दवा लोगे या नहीं लोगे? नहीं नहीं। ओके, चलो डन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मेरे तरफ तक के बोलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। यस। चलाओ चलाओ चलाओ, अपने ताकत से। उल्टा मत चलाओ, उल्टा मत चलाओ, सीधा चलाओ, सीधा चलाओ। हाँ, सीधा चलाओ। चलो 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 चलो। उल्टा मत चलो, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, सीधा चलो। हाँ, हाथ हाथ से भी ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। वेरी गुड। हाँ, ताकत लगाओ हाथ से। वाह, ठीक है, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, लगाओ ताकत हाथ से भी, दोनों से, पैर से भी, हाथ से भी, दोनों से। उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, सीधा। चलो चलो, ताकत लगाओ, हाथ से लगाओ तक। हाँ, हाथ से खींचो जोर से। हाँ, ठीक है। वाह, ठीक है। वाह, ठीक है। वाह, बढ़िया। करो 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 करो। उल्टा मत चलाना, सीधा चलाओ। हाँ, चलो 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 चलो, हाथ 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 से। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। सिर्फ 5 मिनट करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, सीधा चलाओ, सीधा चलाओ। उल्टा हो रहा है। हाँ, ठीक है, चलो ताकत लगाओ, पैर से भी, हाथ से भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लगाओ, ताकत लगाओ। क्या हो गया, रुक गए हैं? लगाओ हाथ से ताकत। ठीक है, चलो, वाह, दौड़ो दौड़ो। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। फक्त 5 मिनिट करायचं। जोर लावा, जोर लावा, अजून जोर लावा। उलटे नाही, उलटे नाही, सीधे घालायचे, सीधा। हां, चला 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 चला, ताकद लावा, हाताला ताकद लावा, हाताला ताकद लावा। हां, चला, लाव 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 लाव। बरोबर बरोबर आहे, बरोबर आहे। ठीक है ठीक है, मारो मारो मारो। हां, हाथ से, पैर से, दोघीच, पायात आणि हातात मारा 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 मारा। नाही, उलटे नाही, उलटे नाही, उलटे नाही, उलटे करायचं नाही, सीधे घाला। चलो, सीधे करो, चलो सीधे। ठीक है, मारो मारो मारो। ठीक है ठीक है ठीक है, लगाओ लगाओ, ताकद लो, मारा लवकर लवकर। चला, लवकर लवकर मारा, लवकर लवकर, थोडं लवकर लवकर। डरायचं ना, घाबरायचं ना, मारा मारा मारा। वाह वाह, गुड गुड। अरे थांबा थांबा जरा।
चला करा चला अरे 1 मिनिट फक्त 1 मिनिट करायचं चला चला मारा 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 उलटं नाही हां सीधे मारा मारा लवकर खेचा 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड ना चला झालं। आज हमारे यहाँ सान योगा सेंटर में पार्टी चल रहा है। आप देख सकते हैं तवा भिंडी जीरा राइस और हमारे यहाँ मामा भी खा रहे हैं। मामा क्या खा रहे हो आप? तवा भिंडी कहाँ खा रहे हो? क्या खा रहे हो अभी? सलाद। हाँ सबसे पहले सलाद है ना। इसको जरा खोली जरा दर्शन करा दो। फ्राई दाल यहाँ पे जरा सान योगा सेंटर का पेशकश जनहित में जारी। खास करके स्पेशल जो प्रोग्राम था वो डायबिटीज़ का था। आज लास्ट है 3 दिन का प्रोटोकॉल था। अभी इनकी जुबानी हम सुन लेते हैं। आनंद जी अभी आप बताइए। हाँ तो आज तीसरा दिन है, जैसे कल दूसरा दिन कंप्लीट हुआ तो आज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के हिसाब से खाने के ऊपर फोकस था। तो मॉर्निंग से आई थिंक जो रेगुलर डाइट में जूसेस है उसके साथ कुछ ब्रेक के बाद रेस्टिंग पीरियड ऑब्जर्व किया गया था। जो बाद अभी कंटिन्यूस जो मील का प्रोसेस होता है वो भी पॉजिटिव है। तो आगे और 10 डेज़ का एक प्रोसेस है जिसे खान सर कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग कुछ जूसेस है इनटेक। तो 10 डेज़ के प्रोसेस के बाद फिर वापस कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। यानी आज जो हुए है इनका हम लोगों ने डायबिटीज़ को डेड कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, डायबिटीज़ को भगा दिया। दवा भी बंद हो गया, सब बंद है। और आज उन्होंने खाना भी अच्छा खासा खाया। पहले टेस्ट नहीं लगता था, स्वाद नहीं आता था, लेकिन अब स्वाद भी आ रहा है, टेस्ट भी लग रहा है। अब ज़रा मामा से आपका पूछ लो। मामा जी आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। खाना खाने मज़ा आया थोड़ा? मजा है। हाँ आज तो छुट्टी हो जाएगा आपको। हाँ और उसके बाद जो ज़रूरत गिरेगा हमारा सान योगा सेंटर से दवा काढ़ा जो भी है लेने का रहेगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपका डायबिटीज़ हम लोगों ने डेड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया डायबिटीज़। क्या आप क्या मानते हो? मैं अच्छी बात है। आपको कैसा लगता है? अच्छा फीलिंग है। हाँ बस ज़्यादा ना बोलते हुए हम कम समय के अंदर में ये बोलना चाहेंगे कि आज उनकी तबीयत बहुत ही अच्छी है। आज हम लोगों ने सब मिलके साथ में खाना खाया और एंजॉय किए। और एक्चुअली हमारा योगा सेंटर में जो ट्रीटमेंट होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल में हो? आपसे पूछा ना। हॉस्पिटल को कुछ लेना देना है नहीं। इनफैक्ट काफ़ी टर्मिनोलॉजी जो खान सर यूज़ करते मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट, पेशेंट, आउट पेशेंट, ये सब जो टर्म्स हैं ये मेडिकल थियरीज में आते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते आइडियली। बिल्कुल और हमें यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है नहीं, कि हम घर के ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये होमली ट्रीटमेंट है और मोर प्रोबेबली लाइक जो इंटरनल आपका नर्वस सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसे एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है फेज बाय फेज। वो एक्चुअली मैं खुद एक साइंस का बच्चा हूँ तो मुझे पता है कि ये सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस में सैलेड का जो इम्पोर्टेंस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक हमारी तरफ से वो छूटता जा रहा है। वो आई थिंक कल्चर में आ नहीं रहा है कि आप ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड्स एंड बाकी जो सैंडविचेस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। लेकिन हमें बचपन में सिखाया गया था कि सैलेड को कैसे इंटेक किया जाता है और सैलेड कब कौन से सीज़न के हिसाब से क्या इंटेक किए करके उसे बेनिफिशियरी बना सकते हैं। तो वो आई थिंक खान सर कॉन्स्टेंटली वही मोटिवेट ज़्यादा करते कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और काफ़ी हद तक होता है कि लिक्विड इंटेक कब होना चाहिए और एक सॉलिड इंटेक कब होना चाहिए। तो वो बैलेंस करके ही उनका मोस्ट ऑफ द टाइम डाइट होता है। तो आई थिंक खाने के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस करते हैं। हाँ एट टाइम जहाँ पे इंटरनल स्वेलिंग्स है, इंटरनल स्वेलिंग का एक लाइक प्रोबेबिलिटी है, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से वो बिल्डअप करते हैं। लाइक नेवल का जो टेस्टिंग है फिंगर प्रेस करके, तो वो सब उन्हें अंदाजे के हिसाब से पता है।
तो उसका एग्जैक्ट मीटर या कोई ऐसा गॉज नहीं है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक वो उसी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा, या फिर वो हमेशा बताते रहते उनके दादाजी वैद थे, तो आई थिंक उनके एक्सपीरियंस से वो बिल्डअप हुआ है। और आई थिंक अगर ये मिस आउट हुआ तो समवेयर कहीं पे तो हमारा लॉस ही है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। आप अगर मैं आपको कोई पल्स मीटर दूंगा, ये मीटर दूंगा, वो मीटर दूंगा, हो सकता है वो गलत रीडिंग भी दे दे, लेकिन आप पर्सनली आप आपके ह्यूमन सिस्टम को जानते हैं, तो वो सिस्टम मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सेम तरीके से काम करता है। तो इट इज़ समथिंग कि सबके पास सेम व्हीकल है, सबका अलग अलग मॉडल है, बट काम करने का प्रोसेस एक ही है। तो आइडियली आप ऑडी और मारुति सुजुकी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे बॉडी में और थ्रू आउट द जो भी ह्यूमन बॉडी मिलेगा प्रोसेस सेम ही काम करेगा। जी जी, बिल्कुल Cancer बिल्कुल के हिसाब से बिल्कुल। ट्रीटमेंट करते हैं। मैं बोलते जाऊँगा, मैं ठीक है, आपने जो भी कहा बहुत बढ़िया बात बताया, लेकिन भगवान ने आपको जो धरती में भेजा है, आपके साथ में एक वॉचमैन दिया है, और वो वॉचमैन आपका जवान है, और जो भी मशीन है वो आपके साथ में ही है। आप जो बोलिएगा वही सही है। मशीन क्या बोलेगी मुझे ये बताइए, आप जो मशीन में बना के रखेंगे वही बोलेगी। बिल्कुल है। तो ठीक है, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज इनका छुट्टी भी होने वाला है, और साथ में आज लास्ट में एक्यूप्रेशर भी इनको लगेगा। तो ऑल द बेस्ट, और भगवान इनको सुखी रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।